इब्तिदा है रब्बिल जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बफ़ज़ल ताला खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। आज हम बात करेंगे शुगर के हवाले से। शुगर को चेक करने का तरीका। अमूमन जो मरीज़ शुगर के मरीज़ हैं, डायबिटिक हैं और शुगर में मुब्तला हैं, उनके लिए ये एक बड़ा मसला होता है कि शुगर का रिज़ल्ट किस तरह से ज़्यादा रिलायबल हमें मिल सकता है। तो रिलायबल रिज़ल्ट के लिए कौन सा प्रोसेस जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो उसका ये है कि एक तो घर में आजकल हर घर में ये अरेंज होता है तकरीबन ग्लूकोमीटर से टेस्ट करके तो वो तसल्ली की जा सकती है। दूसरा तरीका होता है कि लैब में जाके टेस्ट करवाएं। तो जब आप ग्लूकोमीटर से टेस्ट करें और लैब में टेस्ट करें तो यकीनन आपने कभी महसूस किया होगा कि फ़र्क आता है, और वो फ़र्क ज़रूरी है, वो आता है और वो आएगा। उसके पीछे रीज़न क्या है, ये रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि सबसे अच्छा टेस्ट जो है, सबसे ज़्यादा रिलायबल टेस्ट जो है वो कौन सा है, ये जानने के लिए मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मैं अपने नए आने वाले व्यूवर्स को वेलकम करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी आप मेरे चैनल हनी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें और मेरे व्यूवर्स में शामिल हो जाएं और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हेल्थ से रिलेटेड तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए, इससे हमें तशफ़ी होती है और हमारी हौसला अफजाई होती है। बहुत शुक्रिया। तो हम अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और टॉपिक ये है कि आप जब घर में टेस्ट करते हैं ग्लूकोमीटर से तो वो यकीनन फिंगर से करते हैं यहाँ से, और जब लैब में जाके टेस्ट करते हैं तो लैब वाले आपका ब्लड यूँ वेन से लेते हैं, यहाँ से आपकी वेन से लेते हैं, यहाँ से ये। तो जब वेन से आपका टेस्ट लेते हैं, इसमें और इस टेस्ट में क्या फ़र्क होता है ये जानने के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है और मुकम्मल देखिएगा। बस मैक्सिमम 3-4 मिनट की वीडियो है, तो इसका आपको भरपूर फ़ायदा होगा देखने का। यहाँ से जो ब्लड लिया जाता है ये वेन से लिया जाता है, और यहाँ से जो ब्लड लिया जाता है यहाँ पे होती हैं कैपलरीज़। और जब कैपलरीज़ से आप टेस्ट करते हैं तो कैपलरीज़ के अंदर आपके शुगर की मिकदार ज़्यादा आती है। अक्सर दोस्त शिकायत करते हैं, मैंने चूँकि मेरी फील्ड भी यही है, मैंने बहुत लोगों को देखा कि लोग जो है वो बेचारे परेशान होते हैं कि जी ग्लूकोमीटर से जब टेस्ट करते हैं या करवाते हैं तो उसका रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा आ रहा है और लैब में जो है वो रिज़ल्ट कम आ रहा है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि कैपिलरीज़ में इसलिए ज़्यादा आएगा कि सेल्स के अंदर अभी तक आपकी शुगर मौजूद है जो वो ले के वेन्स की तरफ जा रहे हैं। जब वेन में जाते हैं तो वो शुगर अब्ज़ॉर्ब हो चुकी होती है, आपके टिश्यूज़ में वो अब्ज़ॉर्ब हो चुकी होती है और ये उसकी मिक़दार कम होने में टाइम लगता है। लेकिन जब अब्ज़ॉर्ब होने के बाद कैपिलरीज़ में से मतलब सेल वो जब गुज़र चुके होते हैं, वेन तक पहुंचते हैं, तो तब तक वो वेन में जाने तक उसका लेवल कम हो जाता है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर फ़ास्टिंग टेस्ट करवाते हैं तो फ़ास्टिंग में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आता, इसलिए कि वो एक लॉन्ग टर्म आपने अपने आप को फ़ास्टिंग में रखा और उसमें कैपिलरीज़ के अंदर भी आपका शुगर लेवल जो है वो ऑलमोस्ट मेंटेन हो चुका है। इसके अलावा जब आप वेन्स में जाके टेस्ट करवाएंगे तो भी और फिंगर से करेंगे तो भी सेम आएगा फास्टिंग में। लेकिन एक बात याद रखें, जब आप रैंडमली जाएंगे सुबह नाश्ते के बाद, आप आफ्टर 2 आवर्स जब आप जाते हैं तो फिर आपका ये वाला टेस्ट जो है कैपिलरीज वाला ये तेज़ आएगा और वेन वाला जो है वो ठीक आएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि आप जो है वो खाली पेट आपको जो है वो मैक्सिमम 7 से 8 घंटे अगर आप खाली हैं, आपका पेट खाली है, तो फिर आप फास्टिंग में आप टेस्ट करवा सकते हैं किसी भी जगह कहीं भी। तो ये टेस्ट करवाएं, इससे आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा इशू है कि ग्लूकोमीटर में ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, अगर 19-20 का फ़र्क है फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर आपके
ग्लूकोमीटर में और लैब के टेस्ट में ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, तो फिर आप ये करें कि आप ग्लूकोमीटर साथ लैब लेके जाएं और वहाँ पे अपना टेस्ट पहले फिंगर से भी करवाएं उसी ग्लूकोमीटर में अपने पे, और फिर आप ब्लड सैंपल दें वेन से और फिर आप लैब से टेस्ट करवाएं, फिर दोनों को कंपैरिजन करें, फिर आपको पता चल जाएगा। तो वो जो डिफरेंस आ रहा है फिर उस डिफरेंस को आप अपने जहन में रखें और उसके मुताबिक अगर आपका ग्लूकोमीटर 150 बता रहा है और लैब से आपका रिज़ल्ट 130 आ रहा है, तो फिर समझें कि आपने वो 20 काउंट नहीं करना घर में, जब भी आप टेस्ट करें वो 20 इजाफी बता रहा है अगर, तो ये सेंसिटिव होता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें सेंसिटिव होती हैं और उनको हम मतलब मरीज़ लोग जो हैं घर में जो भी यूज़ करते हैं उसको सही तरह से नीट एंड क्लीन नहीं रखते, साफ़ नहीं करते, कई दफ़ा डर्टी हो जाता है, ब्लड फिंगर के बाहर उसके स्ट्रिप के बाहर लग जाता है फिंगर से, तो वो ग्लूकोमीटर के अंदर चला जाता है जिससे उसके रिज़ल्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि उसको नीट एंड क्लीन रखें और इन बातों पे अमल करें। अगर आपने उसका देर पार रिज़ल्ट लेना है तो फिर वो आपने ये चीज़ें ज़रूर करनी हैं कि उसको साफ़ रखें। तो बाकी जो है वो जब आप लें सैंपल दें तो ग्लूकोमीटर से ग्लूकोमीटर पे भी उसी ब्लड को चेक करें और बाहर लैब से भी उसी ब्लड को टेस्ट करें एक ही जगह पे बैठ के, तो भी आपको फ़र्क वाज़िया हो जाएगा। तो ये चीज़ है कि सब इससे ये मतलब क्लियर हुआ कि सबसे ज़्यादा रिलायबल रिज़ल्ट जो है वो होता है लैब का, और लैब का इसलिए कि वो एक केमिकल मेथड होता है, एक बड़ी मशीन से होता है, कहाँ मतलब वो एक ग्लूकोमीटर चंद 100 वाला और कहाँ लाखों वाली मशीन, तो वो उससे फिर जो है वो एक मेथड होता है, उसके तहत जो है वो उसका सीरम और प्लाज्मा सेपरेट करके फिर उससे टेस्ट किया जाता है, तो इसलिए उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है। अगर आप अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो आपके पास टाइम है, आपके पास हिम्मत है, आप उठ के लैब जा सकते हैं, तो फिर आप प्रायोरिटी दें लैब को हमेशा कि आप लैब जाके टेस्ट करवाएं। अगर आपके पास वक्त की कमी है या हिम्मत नहीं है या मतलब बेड पे हैं नहीं जा सकते, तो फिर आपकी मजबूरी है, आप जो है वो अपने ग्लूकोमीटर से टेस्ट करें, लेकिन ग्लूकोमीटर को भी कंपैरिजन करते रहा करें, उसको लैब जाके कभी कभार उसका जो है वो आपस में, ताकि पता चले कि ये रिज़ल्ट ठीक दे रहा है, या क्योंकि रिज़ल्ट तो वो दे देगा तो आप मान लेंगे कि जी ठीक है ये रिज़ल्ट आ गया, ये आ गया, तो हमारे पास कई ऐसे लोग आते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ से करवा के आए हैं या घर में करके आए हैं, ये रिज़ल्ट आ रहा है, लैब में ये रिज़ल्ट आ रहा है, तो ये इसलिए ये ज़रूरी है कि आप उसका कंपैरिजन करते रहा करें लैब में जाके अपने मतलब ग्लूकोमीटर का और लैब का, तो फिर आपको फ़र्क जो है वो ज़्यादा नहीं लगेगा, पता चल जाएगा। तो हमारा आज से का बस इतना सा मौजू था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की गुफ्तगू पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की गुफ्तगू पसंद आई हो तो फिर लाइक बनता है, बहुत शुक्रिया, लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू व्यूवर्स जितने भी हैं, और बेल आइकन को प्रेस करें। हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। हम इतना वक्त ज़ाया करते हैं नेट पे, मोबाइल पे, लेकिन अगर आप सेहत के हवाले से कुछ जानना चाहते हैं तो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी आपके पास कोई भी चैनल्स आपके नज़र में आते हैं आप उनको सब्सक्राइब कर लिया करें। यकीन जाने कुछ खर्च नहीं होता, कुछ भी नहीं जाता। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं सारा दिन 10 घंटों के वर्क में, 10 घंटों के दिन में जो है 5 घंटे मोबाइल पे गुजार देंगे मिनिमम, इससे भी ज़्यादा गुजारने वाले लोग हैं, लेकिन वो कोई अच्छी चीज़ नहीं देखेंगे, किसी अच्छी चीज़ पे अमल नहीं करेंगे। मतलब मुझे ये कि आप अच्छी चीज़ें देखें, अपनी सेहत के हवाले से खुद सोचें, किसी ने नहीं सोचना, आपने सोचना है, आपकी सेहत है, कोई नहीं सोचता किसी के लिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो हेल्थ से रिलेटेड चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, इसका आपको भरपूर फ़ायदा होगा। और आप से दरख्वास्त है कि आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम अलैकुम।